अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह से ये इस तरह के एक प्रोफ़ेशनल लेवल की सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, इसमें मैं किसी भी कोड को चेंज करता हूँ तो उसकी जितनी भी डिटेल्स बनती है एम्प्लॉयी की वो चेंज हो रही हैं, और यहाँ पे आप नेम भी देख सकते हैं चेंज होता है, और उसके बाद उसकी जो सैलरी डिटेल्स बनती है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है, इंक्लूडिंग यहाँ पे उनका डेज़िग्नेशन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैं किसी भी एम्प्लॉयी का जो कोड है उसको चेंज करता हूँ, उसकी जो बकिया डिटेल्स बनती है वो भी यहाँ पे चेंज हो रही हैं। तो ये इस तरह की आप फुली ऑटोमेटेड सैलरी स्लिप किस तरह से क्रिएट करते हैं, आइए मैं आपको आज आसान अल्फाज में बताता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये खुद क्रिएट कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक एक्सेल की न्यू शीट होनी चाहिए, और न्यू शीट होने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू में चले जाएँगे और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है पेज लेआउट का। आप इसमें चले जाएँगे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले ए वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपने एफ वाला बटन प्रेस करना है, ठीक है? एफ को सिलेक्ट कर लें, सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ए को सिलेक्ट किया और उसके बाद एफ को सिलेक्ट किया हेडर से, और उसके बाद होम में आ जाएँ, यहाँ आप फॉर्मेट में चले जाएँ और कॉलम विड्थ में चले जाएँ, और इसको आप 0.45 कर देंगे, एंटर कर दें। ये कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे जो सेंटर में सेल्स आ रहे हैं ना, यानी बी से लेके ई तक, इनको आप हेडर से सिलेक्ट कर लीजिएगा और फॉर्मेट में चले जाएँ, कॉलम विड्थ में चले जाएँ, और यहाँ पे आप इसका जो साइज़ सिलेक्ट करेंगे वो 1.5 होगा, ठीक है? 1.5 कर लें, एंटर कर लें। ये आपका एक प्रोफ़ेशनल लेवल का जो साइज़ है वो ऐड हो चुका है। आपने एज़ इट इज़ सेम इसको ही फ़ॉलो करना है ताकि आपकी जो सैलरी स्लिप है वो सेम एज़ इट इज़ प्रोफ़ेशनल लेवल की बने। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप सारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ना, तो इंशाल्लाह इसके बाद आप एक प्रोफ़ेशनल लेवल की सैलरी स्लिप क्रिएट कर लेंगे जो कि हाइली एप्रिशिएटेड होगी। आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाएगा। इस तरह से आप इसमें क्लैरिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इसका जो साइज़ है वो फाइनल हो गया। उसके बाद मैं जो सबसे पहला सेल है ना, सबसे पहली रो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे इसको आप मर्ज कर देंगे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे कंपनी नेम। ठीक है? कंपनी नेम कोई भी हो सकता है, आप टाइप कर लीजिएगा, और मैं इसको बोल्ड कर दूँगा और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा-सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है? 18 तक काफ़ी है, या फिर 20 कर लीजिएगा। नीचे वाला भी यहाँ पे आप सेल को सिलेक्ट कर लें, पूरी रो को, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे कंपनी एड्रेस, ठीक है? कोई भी एड्रेस हो सकता है, आप उसको लिख लीजिएगा और यहाँ इसको बोल्ड कर दें और थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिएगा। इसको 20 कर लेते हैं, और उसके बाद एक सेल यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा। नीचे वाले सेल में आ जाएँ, इसको यहाँ पे आप मर्ज करेंगे, आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर का। इसको मर्ज कर देंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे सैलरी स्लिप, ठीक है? सैलरी स्लिप टाइप कर लिया, सेल को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आप बोल्ड कर देंगे और साइज़ इसका थोड़ा-सा आप इंक्रीज़ कर लें और इसको आप इटैलिक कर लें, और उसके बाद आप बॉर्डर्स वाले सेक्शन में आएँगे और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है थिक बॉटम बॉर्डर। इसके ऊपर क्लिक कर लें और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ आपका फॉर्मेट ऑलमोस्ट जो हाफ है वो कंप्लीट हो गया, ऊपर जो मेन हेडिंग्स में आएँगे। उसके बाद आप 4 सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? यानी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यानी बी से लेके आप यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे ई तक, ठीक है? यहाँ तक। इसको आप सिलेक्ट कर लें यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ आप बॉर्डर्स में चले जाएँ, इसको आप ऑल बॉर्डर्स कर दीजिएगा। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, ये चीज़ें आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, अगर जो कंपनी के अकॉर्डिंग कोई भी उनका फॉर्मेट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। बाकी जो सैलरी स्लिप का फॉर्मेट है वो यही होगा। इसमें जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या टाइप करूँगा, एम्प्लॉयी कोड, ठीक है? एम्प्लॉयी कोड, और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा उनका डेज़िग्नेशन, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एम्प्लॉयी नेम, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मंथ या फिर ईयर, दोनों यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लूँगा मैं, यहाँ पे बोल्ड करके इनको इटैलिक कर दूँगा, ठीक है? बाकी वैसे बाकी जो टेक्स्ट हमने लिखना है वो भी इटैलिक लिखना है, बट इसको बोल्ड नहीं करेंगे, इटैलिक कर देंगे, तो हम अभी से ही कर लेते हैं, ठीक है? ये चीज़ें ऐड हो गई। अब उसके बाद नीचे आ जाएँ, नीचे 2 सेल्स को यहाँ पे आपने मर्ज करना है, एक सेल को ऊपर छोड़ दें, इनको मर्ज कर दें और इनको भी मर्ज कर दें। यहाँ पे आप टाइप करेंगे अर्निंग्स, ठीक है? आपने सेम एज़ इट इज़ फॉर्मेट को फ़ॉलो करना है, अगर आप इस तरह के एक प्रोफ़ेशनल लेवल की बनाना चाह रहे हैं स्लिप।
अर्निंग्स लिखेंगे और यहाँ पे आप डिडक्शन लिखेंगे, ठीक है? डिडक्शंस लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं फिर उसके बाद इसकी जो फ़ॉर्मेटिंग है वो कर लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक पे या फिर बेसिक बेसिक सैलरी टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे अकोमोडेशन की ज़द में उनको कुछ अमाउंट मिलती है तो आप वो टाइप कर लेंगे यानी अकोमोडेशन अलाउंस। फिर फूड अलाउंस होते हैं नॉर्मली, आप फूड अलाउंस कर लें या फिर फूड के लिख लें फूड लिख लें। अगर आप अलाउंस लिखेंगे तो फिर इस तरह से लिखा जाएगा फूड अलाउंस। फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास कोई बोनस हो सकता है यानी मंथली उनको कुछ बोनस वगैरह मिल रहा है, तो आप वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ इसको टोटल कर लें, ठीक है? आप इसी तरह रिडक्शन वाली साइड पे आ रहे हैं। रिडक्शन में क्या होता है सबसे पहले वो चीज़ होती है, यानी कुछ ऐसे एम्प्लॉयी हैं जिन्होंने मंथ कंप्लीट होने से पहले कुछ पैसे ले लिए थे, तो उनको आप बोलेंगे वो एडवांस अमाउंट है। तो एडवांस में आके उनकी सैलरी से वो काट ली जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। इनकी कुछ कंपनी पैसे काटती हैं, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप इसकी जगह अगर आपने कंपनी की कुछ और चीज़ें हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इंश्योरेंस हो गया और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे लीव, यानी अगर उन्होंने विदाउट जो पे है उनको आप लीव दे रहे हैं, तो फिर आप वो ऐड करेंगे, ठीक है? विद पे है तो शायद आप नहीं ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे 0 टाइप कर दीजिएगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई टैक्स हो सकता है अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट का रूल होता है, अगर एम्प्लॉयी की सैलरी 60% से 60,000 से ज़्यादा है तो उसमें कुछ टैक्स अप्लाई होता है। तो इसी तरह यहाँ पे टैक्स टाइप कर लें, टोटल कर लें और उसके बाद एक सेल आप छोड़ दें और यहाँ पे आप लिखेंगे नेट सैलरी, ठीक है? अभी मैं आपका फॉर्मेट कंप्लीट कर दूँगा और उसके बाद एक सेल मज़ीद यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा, 2-3 बल्कि छोड़ दें और यहाँ पे आप लिखेंगे एम्प्लॉयी सिग्नेचर, एम्प्लॉयी साइन लिख लें, सेमीकोलन लगा के इसको आप यहाँ तक ले आएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टर या फिर मैनेजर के साइन ऐड करेंगे। डायरेक्टर अकाउंट्स कर लें या फिर आपके पास मैनेजर हो सकता है या फिर इसके अलावा आप किसी के सिग्नेचर यहाँ पे ऐड करवाना चाह रहे हैं फाइनल अथॉरिटी में से, ठीक है? इनको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, सेलेक्ट कर लें, यहाँ बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें और उसके बाद इनको सेलेक्ट करें यहाँ तक और ऑल बॉर्डर कर दें, ठीक है? और इसको आप बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें। यहाँ इसको आप बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें। इसी तरह इसको भी आप एज़ इट इज़ करेंगे, बोल्ड कर दें और यहाँ इसको आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इसको आप बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, ठीक है? इसको भी इटैलिक कर देते हैं। इटैलिक में मुझे ज़रा अच्छा लगता है, आप इसको वैसे नहीं करना चाह रहे तो ना भी करें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसमें, ठीक है? ये भी हो गया और उसके बाद यहाँ पे नेट सैलरी इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और इसको मर्ज कर दें। अब हमारी जो फॉर्मेटिंग है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है? अगर आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो आप ऐसे करें यहाँ इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ तक और उसके बाद हम इसको ना बॉर्डर लगा देते हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसे बॉर्डर, तो इसको आप यहाँ पे थिक बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दें और उसके बाद आप यहाँ पे फिल में चले जाएँ और इसको आप नो फिल कर दें, ठीक है? या इसको आप वाइट कर दें बैकग्राउंड में, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? वाइट फिलिंग में आप कुछ इस तरह से इसका इंटरफ़ेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो 2 है ना इनको आप सेलेक्ट कर लें मेन हेडिंग्स को और यहाँ पे हम कोई अच्छा सा कलर अप्लाई कर देते हैं। वैसे तो ये भी कलर अच्छा है, आप यहाँ इसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे जो ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर लग रहा था ना, वो ये ग्रे कलर लग रहा था, तो मैं इसको ही फ़ॉलो करूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे चीज़ें हमने ऑलमोस्ट ऐड कर ली हैं, अब उसके बाद यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है ना, ये सारी चीज़ें हमने ऑटोमेटेड ऐड करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी स्लिप है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक शीट है जिसमें सारा डेटा मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये आपने जो यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई है ना, कुछ इस तरह से, ये सेम एज़ इट इज़ आपके पास डेटा होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉयी आईडी है, फिर उसके बाद डेज़िग्नेशन, एम्प्लॉयी नेम, उसके बाद मंथली, यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स उधर लिखी हुई है ना, वो ज़ाहिर है आपके पास एक ग्रैंड शीट, सैलरी शीट में होंगी, तो उधर से आप टैली करेंगे इधर। अब इसको कैसे आपने यूज़ करना है, उसके लिए मैं आपको एक फ़ंक्शन बताऊँगा। बहुत ही ईज़ी, आप पहली दफ़ा ही उसको सीख जाएँगे क्योंकि हमने उसको बार-बार अप्लाई करना है, तो आप इंशाल्लाह उसको बड़ी जल्दी सीख जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ आ जाएँ, सबसे पहले यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हम वो कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल करने के लिए इज़ इक्वल टू सम करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और ऊपर वाले जितने भी सेल्स हैं आप सभी को सिलेक्ट कर लें, जहाँ पे अर्निंग्स ऐड होंगे। ब्रैकेट क्लोज़, एंटर कर दें और इनको आप सेंट्रलाइज़ कर दें,
ठीक है? यहाँ पे आ जाएँ, इज़ इक्वल टू करें, सम करें और वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें जहाँ पे वैल्यूज़ ऐड होंगी, एंटर कर दें और इनको आप सेंट्रलाइज़ कर लेंगे। ठीक है? और नेट सैलरी में आ जाएँ, इज़ इक्वल टू और यहाँ पे उनकी अर्निंग है, इसको सिलेक्ट कर लें और माइनस कर लें किस में से जो उनकी डिडक्शन है, बस एंटर कर दें। और अब यहाँ पे सारा कुछ हमने कैलकुलेशंस करनी, जितनी भी कैलकुलेशन करनी है वो सारा कुछ ऑटोमेटेड होगा। कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयी कोड के लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयी के कोड ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे? अब यहाँ पे फॉर्मेट रेडी है तो आपने चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपने कैसे उनको यूज़ करना है और वो कैसे उनको आपने वर्किंग में लेके आना है। एम्प्लॉयी कोड में चले जाएँ और यहाँ व्यू में चले जाएँ और व्यू में जाने के बाद आपके पास सॉरी डेटा में चले जाएँ और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन का। कर दें और यहाँ डेटा वैलिडेशन इसका ऑप्शन आएगा और यहाँ आपके पास सेटिंग में यहाँ पे आपके पास अलाउ का ऑप्शन होता है और उसके बाद एनी वैल्यू लिखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे एरो वो लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे? इसके ऊपर क्लिक कर दें और शीट 2 में चले जाएँ और ये आपके पास जितने भी कोड्स पड़े हैं इसको सेलेक्ट कर लें, एंटर कर दें और फिर एंटर कर दें। 2 दफ़ा एंटर करेंगे तो आपके पास ये सारे नेम्स की जो लिस्ट है वो कोड की जो लिस्ट है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है? अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम बारी-बारी हम नेम्स वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है? मैं इसको एक दफ़ा कोई भी कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नेम वगैरह और जितने भी बाकी चीज़ें ऐड करनी है उसके लिए हम एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप आपने कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वी लुकअप यूज़ करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आप इसको भी समझ जाएँगे और ये वी लुकअप को आप ऐसे कह सकते हैं कि वी लुकअप की जगह एक्स लुकअप हमने रिप्लेस करना है। ठीक है? बहुत ही ईज़ी फंक्शन है एक्स लुकअप और सारे काम आपके वी लुकअप वाले हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अगर आप चाहें तो एज़ इट इज़ सैलरी को यूज़ कर सकते हैं। यानी सारी चीज़ें आप मैन्युअली टाइप करते जाएँगे तो ये उनकी इधर चीज़ें ऐड होती जाएँगी जैसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद इधर मैं कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ और उसके बाद इधर और यहाँ पे डिडक्शन वाले में मैं कुछ ऐड करता हूँ। तो आप देखिएगा इनकी जो सैलरी है ना वो अभी भी कैलकुलेट हो जाएगी इस तरह से। लेकिन हमने जो कैलकुलेट करनी है वो ऑटोमेटेड करनी है। तो आप यहाँ पे इनको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, ऑटोमेटेड करेंगे। ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ अब कैसे होनी है फिर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे एक्स लुकअप। एक ही फ़ंक्शन को बार-बार हमने यूज़ करना है। सबसे पहले एम्प्लॉयी नेम में आ जाएँ और यहाँ पे आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू और उसके बाद एक्स लुकअप लिखेंगे। ठीक है? सबसे पहले आप कहता है लुकअप वैल्यू, शीट 2 में आ जाएँ। पहले लुकअप वैल्यू में आप यहाँ पे क्या करेंगे, यानी वो वैल्यू जिसको यूज़ करते हुए आप डेटा चेंज करेंगे। तो हमने जितना भी डेटा चेंज करना है ना वो एम्प्लॉयी कोड की बेस पे करना है। तो जब भी आप लुकअप वैल्यू इसमें सेलेक्ट करेंगे वो आपका जो कोड है वो होगा। ठीक है? क्योंकि हमने कोड के बेस पे सारा डेटा रिप्लेस करना है, चेंज करना है। इसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कॉमा लगा दें। लुकअप एरे, अब लुकअप एरे वो चीज़ होती है यानी जहाँ से हमने ये कोड पिक किया है। तो कोड कहाँ से हमने पिक किया है? शीट 2 से। यहाँ पे तो इन सभी को सेलेक्ट कर लें, यानी जहाँ पे इनकी लिस्ट पड़ी है। सेलेक्ट हो गया, को उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लें, इधर कॉमा लगा दें। उसके बाद कहता है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में वो होता है कि जो चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे मैं एम्प्लॉयी नेम को ऐड करना चाह रहा है, तो जितने भी नेम की लिस्ट है इनको आप सेलेक्ट कर लें बस और ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें। यहाँ आप चेक कर लें, जो नेम है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करवाने के लिए एक लिस्ट को ओपन करके ना कोई भी कोड चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए उनका जो नेम है वो भी चेंज हो गया। एज़ इट इज़ हमने सारी चीज़ें चेंज करनी है। बस डेज़िग्नेशन में आ रही है इक्वल टू लिखें और उसके बाद एक्स लुकअप लिखें। अब देखिएगा यहाँ तक पहुँचते हुए आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्स लुकअप कैसे यूज़ करना है। इतना ईज़ी वे में मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर एक्स लुकअप है, उसको लुकअप वैल्यू में मैं आपको स्टार्ट में इधर ही बता चुका हूँ कि जो एम्प्लॉयी कोड है इसको सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने इसको चेंज करना है और बाकी का डेटा चेंज करवाना है। इसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कॉमा लगा लें, उसके बाद कहता है लुकअप एरे। अब लुकअप एरे में क्या है कि जहाँ पे ये नेम की लिस्ट कोड की लिस्ट पड़ी है उसको सेलेक्ट करें। तो यहाँ शीट 2 में आ जाएँ, सारे कोड्स को सेलेक्ट कर लें, कॉमा लगा लें। अब उसके बाद हम क्या चीज़ निकालना चाह रहे थे, डेज़िग्नेशन। तो डेज़िग्नेशन वाले जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें। ये लें जी, डेज़िग्नेशन भी आ गया। अब यहाँ पे आप चेंज करके चेक कर सकते हैं। कितना मज़े का है ना? ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे मंथ और ईयर है। अच्छा, मंथ और ईयर जो है ये आप एक दफ़ा ही टाइप कर लेंगे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ना यहाँ पे कुछ मंथ्स चेंज कर दिए थे, ताकि सम टाइम ये हो कि यहाँ पे आपको समझ आ जाए कि मंथ्स वगैरह चेंज है तो कैसे करना है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप एज़ इट इज़ भी यहाँ पे मंथ वगैरह लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? आप चाहें तो उधर से भी पिक करवा सकते हैं, लेकिन उधर से ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे जो मंथली सैलरी स्लिप बनती है वो सबकी सेम डेट की होती है। तो यहाँ पे हम मंथ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं जैसे जुलाई और यहाँ पे 2026 कोई भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये एज़ इट इज़ ऐड ही रहेगी। ठीक है? फिर नीचे आ जाएँ, यहाँ पे अर्निंग में आ जाएँ, इज़ इक्वल टू टाइप करें और उसके बाद एक्स लुकअप लिखें। सबसे पहले आपका कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आप कोड को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएँगे, अगली शीट में आ जाएँ और यहाँ पे आप कोड्स को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? कॉमा लगा दें, उसके बाद कहता है आपको लुकअप एरे। ठीक है? लुकअप एरे हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कहता है रिटर्न एरे। जो चीज़ हाइलाइट है मीन्स कि उसको फॉलो करना है हमने। रिटर्न एरे में मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, बेसिक सैलरी, तो मैं बेसिक सैलरीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बस ब्रैकेट क्लोज़, एंटर। यहाँ पे आप चेक कर लें बेसिक सैलरी आ गई। अकोमोडेशन मैं जल्दी-जल्दी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि आपको अब समझ आ गई किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है? कोड को सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा लें, शीट 2 में आ जाएँ, कोड्स को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर से कॉमा लगा दें। रिटर्न एरे में हमने क्या करना है, अकोमोडेशन ऐड करनी है, ब्रैकेट क्लोज़, एंटर। ये भी ऐड हो गई। फूड अलाउंस ऐड करने के लिए इज़ इक्वल टू लिखें और उसके बाद एक्स लुकअप लिखें, कोड को सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा लें, शीट 2 में आ जाएँ, इसको सिलेक्ट कर लें। अब ये इतना ईज़ी कि मुझे ये सारा कुछ ज़ुबानी याद हो गया किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। कोम बेसिक हो गया अकोमोडेशन, उसके बाद फूड अलाउंस को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें। ये एक दफ़ा लगाने का आपको बताता हूँ कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद मंथली बोनस है, इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद एक्स लुकअप लिखें और उसके बाद कहता है लुकअप है, लुकअप वैल्यू में कोड को सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा लें, अगली शीट में आ जाएँ और सबसे पहले तो आपने कोड को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपने क्लिक लाज़मी करना है, कॉमा लगा दें, उसके बाद कहता है रिटर्न एरर। रिटर्न एरर में आपने क्या करना है, मंथली बोनस को ऐड करना है। ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, बस एंटर कर दें। यहाँ उसके बाद आपके पास टोटल भी हो गया और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, ये जितनी भी चीज़ें वो ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इधर आ जाएँ। इधर ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू टाइप करें और यहाँ पे आप एक्स लुकअप लिखेंगे। सबसे पहले कोड को सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा लें, अगली शीट में आ जाएँ, सारे कोड्स की लिस्ट को सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा लें, फिर उसके बाद आपको क्या कहता है एडवांस, यहाँ पे हम दूसरी साइड पे आ गए डिडक्शन वाली, तो ये एडवांस वाले जो सारे सेक्शंस हैं इनको सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए, इज़ इक्वल टू एक्स लुकअप लिखें और उसके बाद यहाँ कोड को सिलेक्ट करें, कॉमा लगाएँ, अगली शीट में आ जाएँ, कोड्स को सिलेक्ट कर लें जो लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक कर लें, कॉमा लगा लें और अगला जो सेल है इसको आप सिलेक्ट कर लें। देखिए तरतीब लगाने से आपको कितना फ़ायदा होता है, ठीक है? उस तरतीब से आप चल रहे हैं तो मसला ही नहीं आ रहा, जल्दी-जल्दी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। नेक्स्ट सेल में आ जाएँ और इसमें लुकअप वैल्यू सबसे पहले कोड को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएँगे, कोड की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से कोड को पिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिटर्न एरे में आप क्या करेंगे, लीव को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस पहले हो गया था और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़, एंटर। ठीक है? ये और उसके बाद यहाँ पे आप टैक्स को ऐड करेंगे, ठीक है? इज़ इक्वल टू टाइप करें और यहाँ पे एक्स लुकअप और उसके बाद यहाँ पे आप कोड को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएँगे, लुकअप वैल्यू यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगा दें, उसके बाद रिटर्न एरे में आप टैक्स ऐड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज़, एंटर। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, ठीक है? अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ लिटरली। यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी जो डिटेल है वो चेंज होती जा रही है इस तरह से, ठीक है? टैली करने के लिए आप सबसे जो पहला सेल है इसको मैंने यहाँ पे किया हुआ है कोड को और इसका जो नेम है वो देखें सजाद भट्टी लिखा हुआ है, ऑपरेशन मैनेजर लिखा हुआ है DFT 463। यहाँ पे आप देखें DFT 463 कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है, इसको हाइलाइट कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप देखें सेम है, 9,470 उसकी सैलरी बन रही है और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं। अच्छा मज़े की बात, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ रिमूव करता हूँ, फूड अलाउंस को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखिएगा मैजिक 0 हो गया और इसी तरह लीव को भी रिमूव कर देता हूँ। लीव कहाँ पे है? इसी सेक्शन में आपको बताता हूँ, ये लीव है। इसको 0 कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब क्या होगा? मैजिक देखें इधर भी 0 हो गया, ठीक है? और यहाँ पे जितनी उनकी सैलरी इधर होगी ना, मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। इसको कोई कलर चेंज करता हूँ, ये वाला।
अब यहाँ पे देखिए इनकी जो सैलरी इधर है ना, वो यहाँ पे भी शो हो रही है। अब मसला ही नहीं है, सारी डिटेल आपके पास ऑटोमेटेड है। अब आपने क्या करना है, यहाँ आप चेंज करते जाएँ कोड को और उसके बाद इनकी आप सैलरी प्रिंट करते जाएँ बस। ये सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है। एक्सेल का ये कमाल है कि आप इसमें सारा कुछ ऑटोमेटेड कर लेते हैं। ठीक है? सारा कुछ आपके सामने चेंज हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं जस्ट यहाँ पे लिस्ट को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे DFT 466 है, यहाँ पे अमजद अमीन के नाम से, इनको देख लें। DFT 466, DFT 466 कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है? इसको भी हाइलाइट कर देता हूँ। आप देख लें यूडीसी लिखा हो, उसके बाद अमजद मीन और उसके बाद सैलरी सैलरी सारा कुछ आप देख लें ज़रा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी चेक कर लें। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है मैंने आपको जिस तरह से मज़े से सिखाया आप लोगों ने लाज़मी सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा हो तो आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए इस अकाउंट को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।